नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, खमा गनी राजस्थान। चलो एक बार थे सारा जुड़ो बेटा और जुड़कर इस सेशन को शेयर कर दो फटाफट जल्दी से। सभी को गुड इवनिंग। चलो तो आज से हम बात करते हैं बेटा, एक बार सभी जितने भी जुड़ रहे हैं सभी शेयर करें। राजस्थान करंट अफेयर्स 24 जून 2026 राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और आज 24 जून पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलो आज के उस प्यारी सी पीडीएफ पर चलते हैं। बात कर रहे थे हम लोग राजस्थान करंट अफेयर सूझे सार 24 जून 2026 के संदर्भ में हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले बात करें मकड़ी की नई प्रजाति की खोज। राजस्थान के अंदर मकड़ी की नई प्रजाति की क्या हो चुकी है? खोज हो चुकी है। तो राजस्थान में मकड़ी की नई प्रजाति की खोज हो चुकी। तो मकड़ी की नई प्रजाति की क्या की है? खोज की है और उस प्रजाति का नाम है लेंगुलुरिलस। लेंगुलुरिलस उदयपुर रेसेंस। उदयपुर रेसेंस ये एक नई मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है। इस मकड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये देखिएगा, मकड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है बेटा लेंगुलेरिल्स उदयपुर रेसेस। जीव समूह क्या जीव समूह है? तो यह मकड़ी है, स्पाइडर की एक अत्यंत दुर्लभ और नई खोजी गई प्रजाति है। ये एक मकड़ी की राजस्थान के अंदर एक खोजी गई नई प्रजाति है मकड़ी की। इसका प्राप्ति क्षेत्र स्थल कहाँ है? ये कहाँ प्राप्त हुई है? यह प्रजाति राजस्थान के उदयपुर संभाग के अरावली वन क्षेत्र के अंदर है। किसमें? अरावली वन क्षेत्रों में खोजी गई है, जो राज्य में इको टूरिज्म, जो राज्य में इको टूरिज्म को क्या देगी? बढ़ावा देगी। इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी और पर्यावरण और अनुसंधान को बढ़ावा देगी। तो राजस्थान के अंदर एक मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है। ये मकड़ी की प्रजाति को क्या कहते हैं बेटा? लेंगुलेरिल्स उदयपुरेसिस जीव समूह क्या है? ये मकड़ी का एक जीव समूह है, अत्यंत दुर्लभ और नई खोजी गई प्रजाति है। इसकी प्राप्ति राजस्थान के कौन से संभाग में हुई है? उदयपुर संभाग के अरावली के वनों क्षेत्रों में हुई है। ये इको टूरिज्म और पर्यावरण अनुसंधान को क्या देगी? बढ़ावा देगी। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंच ओपन पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई है। अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन हुआ है। फ्रेंच ओपन में पैरा बैडमिंटन यानी जो विकलांग खिलाड़ी होते हैं ना बेटा, उनकी हुई है। ये देखो, ये राजस्थान के खिलाड़ी है जिसका नाम है कृष्णा नागर। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी राजस्थान के जयपुर जिले से संबंध रखने वाले स्टार शटलर कृष्णा नागर ने हाल ही में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अरे क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो कृष्णा नागर का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? ये राजस्थान के जयपुर जिले से है। ने फ्रांस आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। तो ध्यान रखना, फ्रेंच ओपन में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले कौन थे? कृष्णा नागर। कृष्णा नागर का संबंध किससे है? पैरा बैडमिंटन से है। ये राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं? राजस्थान के जयपुर जिले से संबंध रखते हैं। ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। प्रमुख उपलब्धियां क्या है बेटा? जून 2026 में पुरुष एकल S61 प्रतियोगिता में जून 2026 में जो प्रतियोगिता हुई उसमें पुरुष एकल की जो कैटेगरी है वो S6 में कैटेगरी में कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। तो पैरा बैडमिंटन खेल में जो पैरा बैडमिंटन हुआ था फ्रेंच ओपन के अंदर, उसमें राजस्थान के कृष्णा नागर ने S6 कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता। और किससे हराया बेटा इन्होंने? तो कहते हैं कि किससे हराया इन्होंने फाइनल मैच में स्थानीय पसंदीदा खिलाड़ी और पेरिस के पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स नॉक्स को सभी गेमों में 21-19 से क्या कर दिया है? हरा दिया गया। 21-19 से क्या कर दिया गया? उसे हरा दिया गया। एक बार तो 21-19 से और एक बार 21-11 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। किसको हराया इन्होंने? चार्ल्स नॉक्स को हराया। ये पेरिस के खिलाड़ी है। पेरिस कहां बेटा? फ्रांस के खिलाड़ी है। और इस फ्रांस के खिलाड़ी को कृष्णा नागर जी ने क्या कर दिया? हरा दिया। नेक्स्ट है अन्य पदक। देखो इसके बेटा, एकल में स्वर्ण के अलावा इन्होंने पुरुष
युगल और मिश्रित युगल दोनों स्पर्धाओं में एक एक कांस्य पदक और भी जीता है। इन्होंने मिश्रित युगल में, पुरुष एकल में एक एक कांस्य जीता है, और इन्होंने सीधी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। कृष्णा नागर इस समय बहुत छाए हुए हैं, ध्यान रखना। कुल पदक इस चैंपियनशिप में इन्होंने कुल 3 पदक और 3 पदक जीते। टोटल कितने पदक जीते? 3 पदक जीते, जिसमें एक तो क्या था, गोल्ड था, और 2 क्या थे, ब्रांज थे। तो इन्होंने टोटल फ्रेंच ओपन में कितने पदक जीते? 3 पदक जीते, एक गोल्ड है और 2 ब्रांज है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इन्होंने पुरुष एकल S6 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना 2020 में, उसमें भी कृष्णा नागर ने गोल्ड जीता था। दूसरी बात, इन्हें सर्वोच्च खेल सम्मान पैरालंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें वर्ष 2021 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार भी दिया गया है कृष्णा नागर को, यह ध्यान रखना। वर्ष 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो कृष्णा नागर को आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, IESF वर्ल्ड बास्केटबॉल चैंपियनशिप अंडर 2018 और वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप अंडर 2018 का आयोजन हुआ। ये आयोजन स्थल कहाँ है? ये आयोजन है बेटा कि इस वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन जून 2026 में सर्बिया देश में हुआ है। कौन से देश में हुआ है? सर्बिया देश में हुआ है, यूरोप के अंदर। राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व भारतीय बास्केटबॉल टीम अंडर 18 में राजस्थान के 2 उभरते हुए बास्केटबॉल खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इसके अंदर राजस्थान के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ। एक तो आपके ये है मोहम्मद रजा खान, एक तो कौन है बेटा? मोहम्मद रजा खान है, और एक है आपके संस्कार सैनी। और संस्कार सैनी भी बेटा इस चैंपियनशिप में भाग लिया। तो भारतीय बास्केटबॉल टीम में अंडर 18 के अंदर, अंडर 18 के अंदर 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ, एक मोहम्मद रजा खान और एक संस्कार सैनी। एक तो जितने भी लोग देख रहे हैं ना, वो सभी एक बार तो क्लास को, सेशन को शेयर जरूर करिएगा ना। नेक्स्ट देखिए, आगे है कृषि ग्रामीण विकास। कृषि ग्रामीण विकास के अंदर राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री किसान उत्सव, और राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री किसान उत्सव कहां मनाया गया? देखो बेटा, यह राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री किसान उत्सव 20 जून 2026 को मनाया गया। 20 जून 2026 को मनाया गया। प्रधानमंत्री इस दिन इन्होंने क्या किया था? PM किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की थी। राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री किसान उत्सव योजना, ये 20 जून को 2026 को देश के किसानों के लिए PM सम्मान निधि योजना के अंदर 23वीं किस्त जारी थी। मुख्य बिंदु ये था कि बेटा प्रधानमंत्री जो किसान उत्सव था, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन स्थल था सुमेरपुर पाली। राजस्थान के सुमेरपुर पाली से इन्होंने, ध्यान रखना है, जहां प्रधानमंत्री किसान उत्सव था वहां से कौन सी किस्त जारी की है? 23वीं किस्त जारी की है। अब तक 23 किस्त जारी हो चुकी है। ये ध्यान रखना बेटा, एक किस्त में कितने हजार रुपए मिलते हैं? 2000 रुपए मिलते हैं। और सालाना कितने हजार देती है भारत सरकार? 6000 देती है। इसमें 3000 राज्य सरकार ने ऐड कर दिए, तो अब कितने हजार रुपए मिलते हैं? 9000 रुपए मिलते हैं। देखो, लाभार्थी संख्या देख लीजिएगा। इस किस्त के तहत राजस्थान के 66 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे DBT के माध्यम से 13.20 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। राजस्थान में कुल कितने किसानों को लाभ मिल रहा है? ये आंकड़े जरूर याद रखना। 66 लाख किसानों को ये सुविधाएं मिल रही है। उद्देश्य क्या इसका? किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा खरीफ सीजन की फसलों की बुआई के लिए समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस समय खरीफ की फसल को बोने का समय आ चुका है ना, बाजरा, ज्वार, मक्का ये सब बाएंगे, तो सभी किसानों के पास बेटा बुआई करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। इसलिए 2-2 हजार रुपए की सबको क्या डाल दी गई है? किस्त डाल दी गई है। तो सबके खाते में किस्त आ रही है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखिए, आगे है पहला बैरियर मुक्त टोलिंग सिस्टम। पहला बैरियर मुक्त टोलिंग सिस्टम, इसका मतलब यह है कि राजस्थान में एक ऐसा टोल टैक्स है, राजस्थान के अंदर एक ऐसा टोल टैक्स है, उस पर आपको क्या नहीं लगेगा? उस पर आपको ऐसा टोल है जिस पर आपको वो नहीं मिलेगा, बैरियर नहीं मिलेगा। जो डंडा लगता है ना, वो बैरियर लगता है, वो बैरियर नहीं मिलेगा। बैरियर से मुक्त कर दिया गया। ये राजस्थान का पहला बैरियर मुक्त टोलिंग सिस्टम है। देखो, राजस्थान का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोलिंग सिस्टम दौलतपुरा टोल प्लाजा NH 48 दिल्ली जयपुर कॉरिडोर पर शुरू किया गया है।
ये कहां पर शुरू किया गया पहला बैरियर मुक्त टोलिंग सिस्टम? ये राजस्थान का पहला बैरियर मुक्त टोलिंग सिस्टम है। ये दौलतपुरा टोल प्लाजा पर है। ये NH 48 पर जो दिल्ली जयपुर कॉरिडोर है उस पर इसको शुरू किया गया। देखो इसमें क्या सुविधा है। यह सिस्टम है कि फास्ट टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR तकनीक की मदद से काम करता है, जिससे वाहन बिना रुके सीधे गुजर सकते हैं। ये फास्टैग ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पर काम करता है, जिसमें वाहन बिना रोके ही क्या कर सकते हैं, सीधे गुजर सकते हैं। अब वो बिना रोके जो गुजर सकते हैं इसके अंदर से, ठीक है ना, कोई रुकने की जरूरत नहीं है, सीधा उसका पैसा नंबर प्लेट से काट लिया जाएगा। राजस्थान समान नागरिक संहिता, राजस्थान समान नागरिक संहिता जिसे आप कहते हैं UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समिति का क्या कर दिया गया है, गठन। हाल ही में राजस्थान समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC समिति का राजस्थान सरकार ने गठन कर दिया। देखो बेटा, UCC आजादी से पहले कहां लग रही थी, तो गोवा में तो बहुत पहले से लग रही थी। आजादी के बाद कहां लगी, तो उत्तराखंड में लगी। फिर UCC में समिति का यानी बिल कहां पास हुआ, गुजरात में पास हुआ। उसके बाद UCC बिल कहां पास हुआ, असम में पास हुआ। और अब कौन पास करने जा रहा है, राजस्थान सरकार। तो राजस्थान सरकार ने भी इस समिति का गठन कर दिया। देखो चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए कि राजस्थान सरकार ने राज्य में राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 का मसौदा ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का क्या कर दिया, गठन कर दिया कि आपको समान नागरिक संहिता 2026 राजस्थान इसके लिए मसौदा तैयार करना, एक समिति का गठन कर दिया। इसका मुख्य बिंदु क्या रहेगा कि इस समिति की घोषणा 22 जून 2026 को कैबिनेट के एक फैसले के बाद की गई है। 22 जून को ध्यान रखना, इसका गठन कब हुआ है, इसका गठन 22 जून 2026 को हुआ है। UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारे अनुच्छेद 44 के अंदर इस बात का उल्लेख है। तो राजस्थान समान नागरिक संहिता समिति का क्या हो चुका है, गठन हो चुका है। और यह गठन कब हुआ था, 22 जून को हुआ था। आगे देखो, माय भारत अभियान मेरा युवा भारत, एक अभियान चलता है राजस्थान भारत में। मेरा युवा भारत यानी माय भारत अभियान, राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। माय भारत अभियान में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो माय भारत अभियान में राजस्थान का दूसरा स्थान है। मेरा भारत अभियान में राजस्थान का, मेरा युवा भारत अभियान में कौन सा स्थान है, हमारा दूसरा स्थान है। देखो स्थान, देश भर में युवाओं की भागीदारी के मामले में राजस्थान को दूसरा सेकंड स्थान मिला है। युवाओं की भागीदारी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला। पंजीकरण देखो, पंजीकरण, राज्य के 18 लाख से अधिक युवाओं ने इस पोर्टल पर अपना क्या कर लिया है, रजिस्ट्रेशन कर लिया। माय भारत अभियान ऐप पर 18 लाख से अधिक युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है। और ऐसा रजिस्ट्रेशन करके हम कौन से नंबर पर पहुंच गए हैं, हम दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। आगे देखो, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है बेटा ये कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की सहभागिता बढ़ाना और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना। ये इसका माय भारत मिशन का वो था कि उद्देश्य था विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की सहभागिता को बढ़ाना और उनके स्किल के डेवलपमेंट के लिए काम करना। ये बेटा हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें रही थी। अब बात करेंगे डेली डोज। डेली डोज में देखिए, डेली डोज में प्रश्न संख्या 1 है कि मई 2026 में राजस्थान में जल स्रोतों के संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए बीशलपुर बांध टोंक से किस महाअभियान की शुरुआत की गई है। मई 2026 में राजस्थान में जल स्रोतों के संरक्षण और वर्षा के जल संचयन के लिए बीशलपुर बांध टोंक से किस महाअभियान की शुरुआत की गई है, तो उसका नाम है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। क्या नाम है उसका, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। नेक्स्ट डोज देखिएगा, डोज नंबर 2, राजस्थान राज्य के पक्षी के संरक्षण को समर्पित करते हुए 21 मई 2026 को पहली बार कौन सा आधिकारिक दिवस मनाया गया है, तो उस दिवस का नाम है गोडावण दिवस। 21 मई को पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया है, गोडावण दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया है, गोडावण दिवस मनाया गया पहली बार। एक बार जितने भी देख रहे हैं सब शेयर कर दीजिएगा आप लोग। आगे देखिए बेटा, केंद्र राज्य सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण में राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिलों के कुल
कितने गांवों को समग्र विकास के लिए चुना गया है? तो राजस्थान के टोटल कितने गांवों को चुना गया है? 184 गांवों को। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिलों के कितने गांव चुने गए हैं? तो 184 गांव चुने गए हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत राजस्थान के किस सीमावर्ती जिले के सबसे अधिक 68 गांव और किस जिले के सबसे कम 4 गांवों का चयन हुआ? टोटल 184 गांव है, जिसमें एक जिले के तो 68 है सबसे ज्यादा, और एक के मात्र कितने हैं? 4 है। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक तो श्री गंगानगर के हैं और सबसे कम राजस्थान के फलोदी के हैं। तो फलोदी जिले के 4 गांव है और गंगानगर के 68 है। पांचवा देखिए, मई 2026 में राज्य सरकार द्वारा निराश्रित, बेसहारा और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक आश्रय व स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी है? तो ध्यान रखना, उस योजना का मंजूरी है बेटा स्वयं सदा आश्रम योजना। स्वयं सदा आश्रम योजना वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। छठा डोज है, मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? और इन संयुक्त कमांडरों का जो सम्मेलन था वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया गया था मई 2026 में। और आज का 7वां लास्ट डोज है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के 25 वर्ष पूरे हो गए। 25 वर्ष पूरे होने पर देश में सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें बनाने के मामले में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनाने में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। अरे राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है, जबकि मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। मध्य प्रदेश को पहला है, राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपकी सूजस पर। ये सूजस बहुत लेट आई है, सूजस कल नहीं चढ़ी थी, सूजस आज चढ़ी है। सूजस कल नहीं आई थी, सूजस आज आई है बेटा। देखो सूजस बुलेटिन मुख्यमंत्री का देखो 23 जून की कल की सूजस है, मगर ये कल डली नहीं थी, रात के 11 बजे तक नहीं डली थी। सुबह देखा था मैंने तब भी नहीं डली, तो ये आज डली है, तो फिर भी मैं ले आया इसको। मुख्यमंत्री का नई दिल्ली का दौरा, यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है। प्रभावी दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाई जा रही है परियोजना, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने यह बात कही है। आगे देखिए, राजस्थान को जल्द मिलने वाला पानी जल्द मिलेगा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल संबंधी मुद्दों का हो रहा है सकारात्मक। ये देखिए बात कौन सी परियोजना की हो रही है? किसाऊ बांध परियोजना से राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा को क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। इसमें टोटल कितने राज्य है? 6 राज्य है। किसाऊ बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? टॉन्स नदी पर है। टॉन्स किसकी सहायक नदी है? टॉन्स यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो किसाऊ परियोजना, ठीक है। इसी के तहत रेणुका, लखवार और किसाऊ परियोजना के क्रियान्वयन में मिलने वाले पानी से राजस्थान, दिल्ली के साथ हरियाणा के लोगों को भी क्या मिलेगा? फायदा। वर्षा के पानी को भी सहेज कर राजस्थान पहुंचाने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। चलो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 631 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास या लोकार्पण कर दिया सांगानेर विधानसभा में। राजस्व मंत्री ने ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। देखो क्या गजब के ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं यार। सेवा शिविरों में सरकार मौके पर समाधान, वहीं पर ऑन विस्फोट। चलते हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान नागरिक संहिता और तेजी से अग्रसर। देखो समान नागरिक संहिता की ओर से ये बैठक बना दी गई है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। यानी इस समिति का गठन कर दिया गया है। ये जोराराम जी है, ये बेडम साहब है। लोकेश को पीएम स्वनिधि योजना का क्रेडिट कार्ड जारी। ये देखिए सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू होंगे। जोगाराम पटेल जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा था। इस समिति का गठन हुआ है। समान नागरिक संहिता में विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण बहुविवाह पर पूर्ण क्या कर दी है? रोक लगा दी है। तो इस प्रकार जनित स्वास्थ्य विकास, ये हमारी थी। अब हम बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दे दीजिएगा। ये लीजिए पहला प्रश्न है आपका आज की। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत
केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के कितने शहरों का चयन किया गया? केंद्रीय ई बस, जो पीएम ई बस सेवा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के कितने शहरों का चयन किया गया? फटाफट आंसर कमेंट कीजिएगा, फटाफट आंसर कमेंट कीजिएगा। कितने शहरों का चयन किया गया है? तो इसका चयन किया गया बेटा, राजस्थान के 8 शहरों का चयन किया गया, जिसमें 2 में शुरू किया गया, जयपुर और भीलवाड़ा में शुरू कर दिया गया। जयपुर और भीलवाड़ा में क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया गया। तो यह 8 शहरों में है पीएम ई बस योजना। प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा बेटा, 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कौन से थे? 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह कहां आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योगाभ्यास किया? तो राज्य स्तरीय का ये कहां पे हुआ? जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योग किया। पुष्कर में, आबूराज सिरोही में, नाथद्वारा राजसमंद में, कनक वृंदावन जयपुर में। वैसे आपको बात बताता हूं बेटा, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तर का हुआ था, मगर उसमें राज्यपाल जी ने भाग लिया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने नहीं लिया था, इसलिए जयपुर तो नहीं होगा आपका, ये ध्यान रखना। वैसे इसका आपका राइट आंसर है आबूराज में। कहां पर था? राज्य स्तरीय आबूराज में था, जहां मुख्यमंत्री जी ने क्या किया था? योग किया था। प्रश्न संख्या 3, औपनिवेशिक सोच से मुक्त कर भारतीय मूल्यों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को नया नाम क्या दिया गया है? ओ क्या बात है, अरे हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल दिया बेटा, हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल दिया। उसको किस नाम से जानते हैं? लोक भवन, कर्तव्य भवन, सेवा तीर्थ, भारत भवन। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, क्या किस नाम से जानते हैं? और इसका राइट आंसर होगा सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री कार्यालय आजकल किस नाम से जानने लग गया? सेवा तीर्थ के नाम से जानने लग गया। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान सरकार द्वारा स्थानीय अर्थव्यवस्था और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए पंचगौरव पहल के तहत किन 5 क्षेत्रों को शामिल किया गया? अरे भाई बात यह है ना कि जो हमारे पंचगौरव योजना है ना, उस पंचगौरव योजना में 5 चीज है। वो 5 चीज कौन कौन सी है? शिक्षा को शामिल किया गया, पंचगौरव में नहीं है, मैंने पूरा पढ़ा रखा देहरादून क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। पंचगौरव स्वास्थ्य नहीं है, कृषि नहीं है, उद्योग है, ठीक है, पर्यटन भी है, मगर ये नहीं है। इसमें जल नहीं है, जंगल नहीं है, ये तो ऐसे देख। हस्तशिल्प नहीं है, खनिज नहीं है, बाकी तो ठीक है, पशुधन भी नहीं है। ये देखो, उपज, एक उपज आती है, एक उत्पाद आता है, एक उपज आती है, एक उत्पाद आता है, एक वनस्पति आती है, एक खेल आता है और एक पर्यटन आता है। यही है, एक जिले की 5 चीज आएगी, एक उपज, एक उत्पाद, एक वनस्पति और एक खेल और एक पर्यटन। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न आज का, ये तो आता ही आता है लास्ट में। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत राजसमंद जिले की उपज कौन सी है? राजसमंद जिले की उपज मक्का, धनिया, चावल, सीताफल। मक्का, धनिया, चावल, सीताफल, जरूर बताइए। और इसका राइट आंसर होगा आपका सीताफल। क्या होगा? सीताफल। तो ये हमारी सूजस के 5 प्रश्न हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कल के प्रश्नों पर। कल के 5 प्रश्न है, अगर कल की करंट पड़ी है तो इनके उत्तर आप दोगे। राजस्थान करंट अफेयर्स MCQ 23 जून के हैं ये, और इनके उत्तर आप जब भी दे सकोगे जब आपने कल का पढ़ा होगा। तो बताओ, पहला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC का अजमेर का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे किया गया? अर्जुन दान चारण को, हनुमान सिंह राठौड़ को, जुगुल परिहार को, लक्ष्मीकांत जोशी को। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष, कल की क्लास ली है तो आप ये जरूर बताओगे, कल की क्लास ली है तो आप ये जरूर बताओगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं हनुमान सिंह राठौड़। उसको बनाया गया है, हनुमान सिंह राठौड़ को बनाया गया है। दूसरा प्रश्न है, बीकानेर की प्रसिद्ध साहित्यकार आशा शर्मा को इस वर्ष 2026 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है?
आशा शर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा जिनका संबंध बीकानेर से है? यह पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। जुगुल परिहार स्मृति राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी रत्न पुरस्कार, आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य पुरस्कार, मीरा पुरस्कार। और इसका राइट आंसर होगा ए, यानी जुगुल परिहार स्मृति साहित्य सम्मान, यह दिया जाए। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2026 को किस अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है जो राजस्थान के रायका रेबारी जैसे पशुपालक समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सा होगा? अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष है क्या? अंतरराष्ट्रीय मृदा संरक्षण का वृक्ष है क्या? अंतरराष्ट्रीय चारागाह और चरवा का वर्ष है क्या? अंतरराष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम वर्ष है क्या? क्या होगा? 2026 को क्या घोषित कर दिया है यूएनओ के द्वारा? और इसका राइट आंसर है सी, अंतरराष्ट्रीय चारागाह और अंतरराष्ट्रीय चरावा, क्योंकि ये राई का रहबारी जाति अपने पशुपालक समूह के लिए पशुओं को क्या करते हैं? चराते हैं। तो चारागाह वर्ष या चरवा वर्ष घोषित किया। प्रश्न संख्या 4, 17 जून 2026 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष की आधिकारिक थीम क्या रखी गई? जो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण सूखा और रोकथाम दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या रखी गई थी? रेंजलैंड्स, रिकॉनाइज, रेस्पेक्ट, रेस्टोर, justification, save our soil, future of drylands, action now, restore earth, stop drought। क्या होगा बेटा? और इसका राइट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, रिकॉनाइज, रेस्पेक्ट और रेस्टोर, ये हमारे विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस की क्या थी? आधिकारिक थीम रही थी। और आज का पहला प्रश्न है जो आप ई पोर्टल से, ई श्रम पोर्टल से प्रश्न है। देखो क्या प्रश्न है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के आंकड़ों के संबंध में राजस्थान के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? ई श्रम पोर्टल जो मैंने कल आपको डिटेल्स में पढ़ाया, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखो इसमें कहा पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आयु सीमा 18 से 65 वर्ष है क्या? नहीं, ये 16 से 59 वर्ष थी। गलत कर दिया इसने यहाँ। ऐसे फैक्ट भी आपसे पूछे जाएंगे। इसमें कहा कि कुल पंजीकृत श्रमिकों में महिलाओं की भागीदारी 53.33 है क्या? राजस्थान में अब तक कुल 5 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है क्या? नहीं, गलत है। पोर्टल का शुभारंभ 26 अगस्त 2023 को हुआ था क्या? नहीं, 21 में हुआ था। यह भी गलत है। तो आपका बी सही है बेटा। इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी हो चुकी है? 53.33% हो चुकी है। 53.33% इसमें महिलाओं की क्या हो चुकी है? भागीदारी हो चुकी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी। तो ध्यान रखना बेटा, आज हम इस पर चर्चा की थी हमने। आज 24 जून के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे थे। मुश्किल से मैथ से आपकी आधा घंटे की क्लास होगी, इसको चैन से देख लिया करो यार। आपके लिए बहुत तो होगी। देहरादून क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर जाकर जनवरी से मई की मैंने कल 5 घंटे क्लास ली थी। 5 घंटे की मैराथन क्लास हुई थी कल। वहां मैंने जनवरी से और मई तक का पूरा करंट अफेयर्स करवा रखा। डेली करंट अफेयर्स आपका यहाँ चलता है। तो एक बार क्लास को जाते जाते आप सभी शेयर जरूर करें। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।